Dear students, let us discuss the situation where we have vectors of different lengths. और हम कैसे डील करेंगे इस मामले में कि जब एक वेक्टर की लंबाई दूसरे के बराबर नहीं है। अगर बराबर हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, जैसा कि मैं पिछले मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगर बराबर नहीं है, देन हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन केयरफुली, we can see two distinct situations. As is written in your book, and I will read it from here, the first is the case when the length of the longer vector can be evenly divided by the length of the shorter vector. मिसाल के तौर पे अगर लॉन्गर वेक्टर है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, 8, तो एक जो शॉर्टर वेक्टर है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर है कि 2 4s are 8, और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो इवनली डिवाइडेड वाला केस हो गया। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो लंबा वेक्टर है उसमें तो 8 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपका जो छोटा वेक्टर है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अब ये इवनली डिवाइडेड वाला केस नहीं बन रहा, बिकॉज 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, तो वो 8 जो है वो उसमें फिट नहीं हो रहा। सो देन हाउ डू वी प्रोसीड? इसमें बुनियादी बात जो है जहन में रखने की वो ये है, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस आर इसेंशियली अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट, या यूं कह लीजिए कि रिपीट द शॉर्टर वेक्टर बाय एज मेनी टाइम्स एज नीडेड in order to match the length of the longer vector. So let's now look at an example so that we can understand this better. एक वेक्टर है जो कि फू उसका नाम रख दिया गया है और वो कोलन ऑपरेटर के साथ वो डिफाइंड है, 5.5 कोलन 0.5, जिसका मफहूम है 5.5, 4.5, 3.5 एंड सो ऑन अप टू 0.5. ओके, अब अगर हम पहला केस वो कंसिडर करें व्हेन द वेक्टर लेंथ्स आर इवनली डिविजिबल, तो उसके लिए ये एग्जांपल है कि अगर हम ये चाहते हैं, सपोज दैट वी आर वांटिंग टू ऑल्टरनेट द एंट्रीज ऑफ फू विच वर शोन अर्लियर एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम अगर ऐसा चाहें कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो हम क्या कर सकते थे? As you can see on the screen, one simple method would be that you could multiply foo by the vector c 1 minus 1 1 minus 1 1 and minus 1. foo जो है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, और आप ये 6 एलिमेंट्स जो मैंने अभी कहे इनका जो वेक्टर है इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो लेट मी फर्स्ट शो यू दिस। पहले तो हम यही कर लेते हैं ना। मेरा जो पिछला एक वर्क स्पेस चल रही है उसी में मैं थोड़ा सा आगे आके और यहाँ पे वो फू ही इनफैक्ट लिखा हुआ है। अब मैं आगे आके यहाँ पे क्या करूँ, आई कैन गिव अनदर नेम टू दिस न्यू वेक्टर। फ़र्ज़ की करें कि मैंने इसका नाम y रख दिया, और इसका जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये 1 - 1 वाला वेक्टर है। सो लेट मी टाइप दिस 1 -1 1 -1 1 एंड -1। अब देखें कि बार बार लिखना पड़ रहा है, और काम तो हो जाएगा ठीक, लेकिन ज़रा लेबोरियस है कि एक ही चीज़ बार बार लिख रही हूँ। अच्छा जी, अब इसमें अगर कोई मैंने टाइपिंग में एरर किया है तो वो मैं पहले ही रिमूव कर दूँ, वरना तो जाहिर है कि एरर आएगा। वो लेसन साइन की जगह क्योंकि वो दबा नहीं था सही तरह, लिहाजा वो कॉमा आ गया था वहाँ पे। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब मेरा ख्याल है जो मैंने लिखा है दूसरे एक और चीज़, ये सी जो है इट हैज़ टू बी नॉट इन कैपिटल बट स्मॉल। सो देखा आपके इसको देखें कि आप जब करते हैं काम तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आप भी जब भी करें पहले एक दफ़ा कर लें और फिर एक दफ़ा दोबारा उसको देख लें, ताकि अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लें। ओके, अब ये जो मैंने नया वाला बनाया है अभी मैं एंटर करने लगी हूँ। लेट मी एंटर। अब मैं चूँकि वो उसकी गड़बड़ जो थी उसको हटा दिया था, अब सब कुछ ठीक है। अब अगर मैं दोबारा y लिखूँ और एंटर करूँ
तो ये मेरे सामने आ गए। लेकिन अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना था मुझे फू के साथ ना, तो लेट्स डू दैट। अगर मैं लिखूं FOO, उसके बाद अस्टेरिक, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि अस्टेरिक से होता है, और उसके बाद YEY, तो अब क्या होना चाहिए? जैसा कि पिछले एक मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ कि वो एलिमेंट वाइज वर्क करता है। सो लेट मी एंटर एंड देयर यू आर। देख लीजिए, पहला था 5.5, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड यू गेट 5.5। दूसरा था 4.5 और वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो यू गेट -4.5। ये तो सिंपल केस था, और ये वो केस है कि जब वो दोनों वेक्टर्स जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन इस मॉड्यूल में तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर वो इक्वल लेंथ के ना हो तो फिर कैसे होगा। तो उस केस लिए मैं आपको ऐसे करती हूँ कि YEW अब मैं नाम रख देती हूँ उस वेक्टर का जो कि 6 दफ़ा नहीं वो आ रही चीज़ें, बल्कि सिर्फ 2, यानी आई विल टाइप C and then I will go inside the parenthesis and I will put a 1 and a -1, यानी वो बस एक ही दफ़ा 1 और एक ही दफ़ा -1। अब देखते हैं कि क्या अभी भी वो काम चल जाएगा हमारा। अभी बाहर निकल के पहले मैं एंटर कर दूं। देयर इज़ नो एरर, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट बिफोर आई डू एनीथिंग हियर, लेट मी गो टू द स्लाइड और आप देख लें कि यहाँ मैंने YEW नाम रखा, इन्होंने बार रखा था। ये जो नया वेक्टर बनाया है ये 6 एलिमेंट्स का नहीं है, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स का है। और वो जो हम करना चाह रहे थे वो ये था कि मल्टीप्लाई हो जाए वो एलिमेंट वाइज। तो देख लें यहाँ पे भी ये सिंपल वही एस्टेरिक, और वो वर्क करता है उसी तरह जिस तरह पूरे 6 लिखने से वर्क किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे है। और हम भी अभी अभी इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई शक ही ना रहे। सो देयरफॉर इफ़ आई नाउ टाइप फू एंड देन asterisk एंड देन YEW, अब मैं एंटर करने लगी हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये लें जी, देखा आपने, वो बिल्कुल उसी तरह वर्क किया। तो ये सारे के अंदर लर्निंग क्या हुई? लर्निंग ये हुई कि अगर वो इक्वल लेंथ के नहीं हैं, देख लें आप, एक 6 हैं एक में, यानी जो फू ओरिजिनल वाला जो हमारा है, और दूसरा जो है उसमें सिर्फ 2 हैं। अगर वो इवनली डिविजिबल वाला केस है तो वो बिल्कुल ठीक सेट हो जाता है। यहाँ पे 2 3s are 6, तो वो जो 1 और -1 है वो 3 दफ़ा रेप्लिकेट हो गया ना। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन 3 दफ़ा हुआ, पहले 2 के साथ 1 और -1, फिर अगले 2 के साथ 1 और -1, और फिर उससे अगले 2 के साथ भी 1 और -1। So this is the case when we have unequal lengths, but the case of evenly divisible.